दोस्तों केदारनाथ जी के लिए सफ़र हमारा शुरू हो गया है। आईएसबीटी से हमने बस ले ली है और ये बस हमें रुद्रप्रयाग में छोड़ेगी। उसके बाद वहीं से आगे का सफ़र केदारनाथ में शुरू होगा। रुद्रप्रयाग तक का जो टिकट है देहरादून से वो लगभग 410 रुपये का है और उसके बाद वहाँ से अलग बस के माध्यम से हमें आगे जाना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग देवप्रयाग पहुंच गए हैं और यहाँ पर हमारी बस रुकी है। फिलहाल ढाबे पर कुछ खाने का देख रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ का स्पेशल रहने वाला है, क्या कुछ खाना चाहिए। फिलहाल अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं और मन अगर अजीब हो जाए तो यहाँ पर नींबू पानी और ये सब व्यवस्था भी है, ताकि आप आकर के यहाँ पे 20 रुपए में नींबू पानी शिकंजी सब मिलेगा। और खाने के लिए भी ये सभी ढाबे हैं जहाँ पर बस रुकती ही है। जो भी देहरादून से सभी बसें आती हैं वो यहीं पर रुकती हैं, यहाँ का स्टॉप होता है ताकि आप कुछ खा सकें। फिर इसके बाद यहाँ से खाने के बाद फिर हम वापस से अपना सफ़र शुरू करेंगे और रुद्रप्रयाग में जाकर के बस फिर रुक जाएगी। दोस्तों फाइनली हम लोग सोनप्रयाग में पहुंच गए हैं। फिलहाल अभी हम सोनप्रयाग में हैं और यहां से हम गौरीकुंड के लिए एक ट्रैकर लेंगे। लगभग 5-5.5 किलोमीटर का ये ट्रैकर हमें लेकर के जाएगा। उसके बाद पैदल यात्रा हम शुरू करेंगे। अभी तक हमने देहरादून से रुद्रप्रयाग तक हम बस के माध्यम से आए और वहां से फिर हमने रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने के लिए पहले बीच में हमने सोनप्रयाग तक एक ट्रैकर लिया और ट्रैकर ने हमें सोनप्रयाग में छोड़ा है। और अब हम सोनप्रयाग से एक और ट्रैकर के माध्यम से गौरीकुंड जाएंगे और वहां से लगभग 14 किलोमीटर का पैदल ट्रैक शुरू हो जाएगा हमारा। तो आइए चलते हैं दोस्तों। फाइनली हम लोग गौरीकुंड में पहुंच गए हैं और यहाँ से पैदल मार्ग शुरू हो गया है। यहाँ से अब हमें आगे पैदल ही जाना होगा या फिर खच्चर के माध्यम से यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड किया हुआ है। अगर आप खच्चर के माध्यम से जाना चाहते हैं तो 2500 रुपये आपको पे करना होगा और उधर से आने के लिए आपको 1700 रुपये पे करना होगा। तो आइए चलते हैं अब केदारनाथ में और पैदल ट्रैक करना है। फिलहाल शाम के लगभग 5 बज गए हैं और अब यहाँ से हम लोग चढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों सुबह के 7 बजे हैं और अब हम लोग उठ चुके हैं। अब क्योंकि हमें मंदिर भी जाना है, हम फिलहाल GMVN के होटल में रुके हुए हैं और लगभग मंदिर से 8 किलोमीटर पहले ये GMVN के होटल पड़ते हैं। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ के बड़े रीजनेबल रेट हैं। लगभग 250 रुपये से यहाँ के रेट शुरू हो जाते हैं और 750 रुपये तक यहाँ के रूम के जो पर पर्सन रहते हैं वो रेट रहते हैं। यहाँ का अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो यहाँ का व्यू बड़ा शानदार है। देखिए रूम से निकलते ही आपको दिखेगा किस तरह से बादल पहाड़ी को घेरे हुए हैं। पूरे वहाँ पर पूरी कैंपिंग ऊपर तक जा रही है। पूरा रास्ता ये केदारनाथ जी जा रहा है और काफ़ी ऊंची चढ़ाई पर जाने के बाद केदारनाथ मंदिर पर हम लोग पहुँचेंगे। तो अभी हम लोग तैयार होते हैं और सुबह लगभग 10-11 बजे तक हम मंदिर पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी लगभग 8 किलोमीटर की चढ़ाई अभी हमारे पास और अधूरी है। तो आइए दोस्तों तैयार होते हैं और फिर चलते हैं केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। दोस्तों एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप केदारनाथ आना चाह रहे हैं और यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि पैदल ट्रैक कर लेंगे तो बड़ा मुश्किल ये ट्रैक होने वाला है, क्योंकि सांसें फूल गई हैं, हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। और अगर आप यहाँ पर आना चाह रहे हैं तो नीचे से ही गौरीकुंड से ही खच्चर आप यहाँ पर कर ले, जो कि खच्चर के लगभग जो रेट होंगे वो 2500 रुपये के आसपास होंगे। और अगर आपको आधे रास्ते में ट्रैक करना है तो आप GMVN से भी खच्चर ले सकते हैं। वहाँ से लगभग आपको 1400 रुपये में खच्चर पड़ जाएगा पर पर्सन के लिए।
लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप बीच से खच्चर ले लेंगे तो जैसे जैसे आप चढ़ाई पर चढ़ते जाओगे ऐसे ऐसे खच्चर के रेट भी यहाँ के लोग बढ़ाते जाते हैं। क्योंकि अगर 2500 रुपये गौरीकुंड से है और रास्ते में आते आते इसका दाम बढ़कर 4000 तक खच्चर वाले मांगेंगे आपसे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप खच्चर से जाना चाहते हैं या फिर पैदल ही यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि पैदल यात्रा करने में हालत तो बड़ी खराब हो जाए। लगभग 3 किलोमीटर का ये ट्रैक अब रह गया है और खच्चर के माध्यम से अब हम जा रहे हैं, क्योंकि पैर पूरी तरह से जवाब दे गए हैं। अब बिल्कुल भी चलने की हिम्मत नहीं है और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ज़्यादातर लोग खच्चर के माध्यम से ही आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर जाते के साथ अब लगभग 3-4 किलोमीटर का ये ट्रैक रह गया था और लगभग यहाँ पे 400 या 500 रुपये में आपको खच्चर प्रोवाइड हो जाता है। तो जब पैर जवाब दे जाए तो खच्चर को कर लेना चाहिए। हालांकि यहाँ की एक जो छोटी सी प्रॉब्लम है वो ये देखने को मिली है कि जो यहाँ का रोड है उस रोड पर काफ़ी कीचड़ हो रखा है, जिस कारण पैदल चलने में भी थोड़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं। जो खच्चर यहाँ पर आ रहे हैं उनके थोड़ा पैर फिसलने के खतरा यहाँ पर रहता है। और वैसे तो सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है। बाबा केदार के दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं, कुछ लोग हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे हेलीकॉप्टर जा रहा है और ज़्यादातर लोग खच्चर के माध्यम से ही आते हैं, क्योंकि पैदल की चढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल लोगों के लिए हो जा रहा है। तो अब कुछ ही देर में हम बाबा केदार पर पहुंच जाएंगे और बाबा केदार के हम दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। दोस्तों फाइनली हम केदारनाथ मंदिर पर आ गए हैं और आपको दिखाना चाहेंगे ये प्रवेश द्वार है और इसके लिए लंबी कतारें वहाँ से लगनी शुरू हो गई हैं। अगर आप देखें तो बहुत लंबी कतार लग करके और नीचे तक ये कतारें लगी हैं, यानी कि आपको यहाँ पर आने के लिए 2 से 3 घंटे का समय देना पड़ेगा, जिसके दौरान आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे लाइन में लग करके तब जा करके आपको दर्शन होंगे मंदिर में। और ये प्रवेश द्वार है। यहाँ पर बाहर में नंदी जी महाराज बने हुए हैं। नंदी जी महाराज के आप दर्शन कर सकते हैं बाहर से ही। जब 2013 की त्रासदी आई तो ज्यादातर लोगों ने मंदिर के अंदर ही शरण ली और इस शिलालेख की वजह से काफी लोगों की जान बची और मंदिर इस शिलालेख की वजह से ही बचा था। और कहा भी ये भी जाता है कि ये एक दिव्य शक्ति थी को दिखाना चाहेंगे कि वो एक बड़ी पहाड़ी थी और वहां से बड़ा भूस्खलन हुआ था, जिस दौरान वहां से क्या हुआ कि पानी बड़ी मात्रा में आया था और यहाँ पर आने के बाद ये बड़ा सा पत्थर यहाँ पर रुका और इसने कई लोगों की जान भी बचाई। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा है। इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और कहा जाता है कि जब आप केदारनाथ में आ रहे हैं तो आदि शंकरा गुरु का भी आप स्मरण करें, यहाँ पर भी आप आए। और ये केदारनाथ मंदिर से चंद ही कदमों की दूरी पर है। यहाँ आकर के आप आदि गुरु शंकराचार्य के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों केदारनाथ मंदिर में आरती का समय हो गया है। काफ़ी लोग यहाँ पर जमा हैं जो कि आरती का इंतज़ार कर रहे हैं और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग अभी भी मौजूद हैं। शाम की आरती एक भव्य नज़ारा है केदारनाथ में और अभी कुछ ही समय में हमारे सामने आरती आएगी और बाबा केदार की भव्य आरती आपको देखने को मिलेगी। शंख बजने शुरू हो गए हैं, आरती होना शुरू हो गई है। दोस्तों भगवान केदार के दर्शन करने के बाद हम वापस अब आना शुरू हो गए हैं। दोस्तों सबसे पहले बात मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप केदारनाथ में जा रहे हैं तो खूब कैश अपने पास रखें, क्योंकि केदारनाथ में मात्र एक ही ATM है और उसमें भी ज़्यादातर आपको ऐसी बात कई बार देखने को मिलेगी जब वो ज़्यादातर बंद ही रहेगा। तो कोशिश करें कि कैश ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करें। और दूसरा यहाँ पर जो एक देखने वाली बात है वो ये है कि
अगर आप देहरादून से केदारनाथ के लिए आना चाह रहे हैं और गवर्नमेंट बस से आना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट बस भी मॉर्निंग में ही बसें चलती हैं और इवनिंग में ना तो देहरादून से रुद्रप्रयाग की कोई भी बस मिलेगी आपको और ना ही रुद्रप्रयाग से वापसी की देहरादून की कोई बस यहाँ पर आपको मौजूद रहेगी। तो आपको अगर आना है तो फिर आप मैक्स वगैरह लेकर के ही आ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी कमियां हैं जिनको सुधारने की थोड़ी थोड़ी ज़रूरत सरकार को भी है। और फिलहाल अगर आप आते हैं तो आप अच्छे से आए, खुशी के साथ आए।